हमारी जिंदगी अगर देखा जाए तो अच्छी और बुरी आदतों का ही एक ताना बाना है ना? पर ये आदतें आखिर बनती कैसे हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इन्हें बदल सकते हैं? तो चलिए आज व्यक्तिगत संघर्षों से लेकर बड़े बड़े सामाजिक आंदोलनों तक आदतों की इस छिपी हुई दुनिया को समझते हैं। ये कहानी है लीसा एलन की। एक वक्त था जब वो हर तरफ से मुश्किलों में घिरी थी। मोटापा, ढेर सारा कर्ज और स्मोकिंग की ऐसी लत कि छूटने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन फिर कायरा में एक सुबह बस एक पल ने उनकी पूरी दुनिया पलट कर रख दी और उन्हें एक बिल्कुल नए रास्ते पर खड़ा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लीसा ने ये किया कैसे? इसका राज पता है कहाँ छिपा है? हमारे दिमाग के अंदर। कि वो काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं कि आदतें असल में बनती कैसे हैं। साइंटिस्ट ने जब इस पर रिसर्च की तो उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प चीज पाई। हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक 3 स्टेप के प्रोसेस को फॉलो करती है। इसे कहते हैं हैबिट लूप या आदत का चक्र। ये असल में हमारे दिमाग का एक शॉर्टकट है, एनर्जी बचाने का एक तरीका। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले होता है एक क्यू, मतलब एक इशारा, एक ट्रिगर जो दिमाग को बोलता है चलो ऑटोमेटिक मोड ऑन करो। इसके बाद आता है रूटीन, यानी वो काम जो हम करते हैं वो असल आदत। और आखिर में मिलता है रिवॉर्ड, यानी इनाम। ये इनाम ही दिमाग को बताता है कि भाई ये जो अभी अभी किया ना, ये याद रखने लायक है। और बस धीरे धीरे हमारा दिमाग उस इनाम को पाने के लिए तड़पने लगता है और आदत एकदम पक्की हो जाती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि आदतें बनती कैसे हैं। पर बड़ा सवाल ये है, क्या इन्हें बदला जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसका एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन रूल है। और मजे की बात यह है कि आपको किसी बुरी आदत को मिटाना नहीं होता, उसे बस बदलना होता है। सुनहरा नियम कहता है क्यू और रिवॉर्ड को वैसा ही रहने दो, बस बीच का जो रूटीन है ना, उसे बदल दो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अल्कोहलिक्स एनोनिमस यानी AA। वहाँ क्या होता है? तनाव का क्यू होता है और राहत का रिवॉर्ड चाहिए होता है। पहले रूटीन था शराब पीना, अब नया रूटीन है मीटिंग में जाना, किसी स्पॉन्सर से बात करना। क्यू वही, रिवॉर्ड वही, बस बीच का एक्शन बदल गया। लेकिन यहाँ एक और बहुत जरूरी चीज काम करती है और वो है विश्वास। जब लोग एक ग्रुप में होते हैं ना, तो उन्हें यकीन हो जाता है कि हाँ, बदलना मुमकिन है। और पता है, ये जो नियम है ये सिर्फ हम इंसानों पर ही लागू नहीं होते, ये बड़ी बड़ी कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशंस पर भी काम करते हैं। सोचिए, बस एक आदत बदलने से पूरी कंपनी का कल्चर बदल जाए। कहानी है 1987 की। पॉल ओनील को अल्कोआ नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO बनाया गया। अब जब वो पहली बार इन्वेस्टर्स से मिले तो उन्होंने मुनाफे या सेल्स की कोई बात ही नहीं की। उन्होंने एक ऐसी चीज पर फोकस किया जिसे सुनकर वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को लगा कि ये आदमी तो पागल है। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, वर्कर्स सेफ्टी। जी हाँ, सुरक्षा। ओनील को यकीन था कि अगर वो इस एक चीज को ठीक कर दें तो पूरी कंपनी बदल जाएगी। उन्होंने जिसे टारगेट किया उसे कहते हैं कीस्टोन हैबिट। अब ये कीस्टोन हैबिट क्या होती है? ये वो आदत है जिसे बदलने पर ना एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और बाकी आदतें भी अपने आप बदलने लगती हैं। ये एक छोटी जीत की तरह काम करती है जो ये कल्चर बनाती है कि हाँ, यहाँ बदलाव हो सकता है। तो नतीजा क्या निकला? कमाल का। ओनील के आने के बाद अल्कोआ में वर्कर्स को लगने वाली चोटें इतनी कम हो गईं कि वो अमेरिका की सबसे सेफ कंपनियों में से एक बन गई। और देखिए, जब सेफ्टी एक आदत बन गई तो कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, काम करने के तरीके सुधर गए और एफिशिएंसी आसमान छूने लगी। और सबसे बड़ी बात, ओनील के दौर में अल्कोआ का मुनाफा 5 गुना बढ़ गया। मतलब उस पागल हिप्पी का प्लान तो सुपर हिट हो गया। चलिए अब इसे और भी बड़े लेवल पर देखते हैं। यही आदत वाले सिद्धांत बड़े बड़े सामाजिक आंदोलनों को भी चलाते हैं, जैसे अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट। दरअसल ऐसे आंदोलनों में 2 तरह की आदतें काम करती हैं। पहली है स्ट्रॉन्ग टाइज या मजबूत रिश्तों की आदत, मतलब दोस्ती। जैसे जब रोजा पार्क्स को अरेस्ट किया गया तो सबसे पहले उनके दोस्त ही थे जिन्होंने विरोध शुरू किया। लेकिन किसी भी आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए दूसरी आदत की जरूरत होती है, वीक टाइज यानी कमजोर रिश्तों की आदत। ये होता है कम्युनिटी का प्रेशर। लोग इसलिए जुड़ते चले गए क्योंकि उनके आसपास के सभी लोग जुड़ रहे थे। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर ले आती हैं। अगर हमारी जिंदगी का इतना कुछ ऑटोमेटिक आदतों पर ही चलता है तो फिर हमारी फ्री विल
मतलब अपनी मर्जी से चुनाव करने की ताकत का क्या? इसको समझने के लिए 2 केस देखते हैं। एक तरफ है ब्रायन थॉमस। इन्होंने नींद में चलते हुए अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया, ये सोचकर कि घर में कोई घुसपैठिया आ गया है। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। दूसरी तरफ है एंजी बाचमैन। इन्होंने जुए में अपनी सारी जायदाद उड़ा दी। जब कसिनो ने उन पर केस किया तो कोर्ट ने उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या था? सिर्फ एक चीज का, अवेयरनेस यानी जागरूकता। कोर्ट का कहना था कि थॉमस को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी आदत से अनजान थे। लेकिन एंजी बाचमैन को अपनी लत के बारे में पता था, और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। जैसे ही हम अपनी किसी आदत के बारे में अवेयर हो जाते हैं, उसे जान जाते हैं, तो उसे बदलने की ताकत और जिम्मेदारी दोनों हमारे हाथ में आ जाती है। महान साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा था कि अगर आप यकीन कर लेते हैं कि आप बदल सकते हैं और इस यकीन को ही अपनी आदत बना लेते हैं, तो बदलाव सच हो जाता है। सारा खेल विश्वास का है। तो आखिर में बात यही है कि हमारी आदतें कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये हमारी चॉइस है। और एक बार जब हम उन्हें समझ जाते हैं तो हम उन्हें बदल भी सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आज सबसे पहली आदत कौन सी बदलनी है?